बेटे, हाँ दीदी, ये वाला पौधा कितने का है? ये वाला 190 का, और वो वाला? ये वाला 160 का है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, दोनों ले लेते हैं। कितना हुआ? दीदी 350। बेटा, तुम प्लांट्स बेचने वाले हो और इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया? अरे दीदी, इसने तुक्का लगाया होगा, और वैसे भी हमें क्या करना, पौधे लेते हैं और घर चलते हैं। हाँ, तू सही कह रही है। दीदी, एक बात बोलनी थी आपसे। आजकल ना हम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ही खर्चे करते रहे ना तो बाद के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तू सही कह रही है। आजकल हम सच में बहुत ज्यादा खर्चा करने लग गए हैं। जरा हिसाब तो लगाइयो। 1000 रुपए की मूवी, 800 रुपए का हमने खाना खाया था, और 20,000 का हमारा रेंट, और 2000 की हमने शॉपिंग की थी। और अरे दीदी, क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हो? थोड़ा आराम से बोलो। और वैसे भी इतनी जल्दी कोई इंसान क्या, कोई कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। 23,800 हो गए। तुमसे किसी ने पूछा? जब दो लोग बड़े बीच में बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं, अपने आप ही बीच में बोलने लग गई हो। अरे दीदी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। क्या ऐसे वैसे ही? बीच में बोलने को मना किया है ना, क्यों बीच में बोली जा रही हो? वैसे ही हमारा खर्चे को लेके इतना दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से तुम बीच में बोली जा रही हो। अरे छोटी, देख, ये बिल्कुल सही कह रही है। इतना ही बन रहा है, तू देख अपनी आंखों से। अरे दीदी, इसने तुक्का लगाया होगा। आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम खुद नहीं कर पाए तो ये कैसे कर लेगी? अरे ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये देख, तू खुद देख अपनी आंखों से। अरे दीदी, मैं बोल रही हूँ ना, इसने तुक्का लगाया होगा। आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये लोग ना आप जैसे लोगों को बातों में बढ़ोते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब देखो, थोड़ी देर में ना बोलने लग जाएगी कि दीदी हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, बहुत भूख लग रही है, सुबह से भूखे हैं, हम बहुत गरीब है, ये है वो है, बस इनको यही बोलना आता है। देख लेना, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अरे बेटा, हाँ दीदी। आपने इतनी फास्ट कैलकुलेट करके कैसे बताया? वो दीदी, अरे दीदी, इसने फोन से कैलकुलेट किया होगा। फोन से किया है ना तूने? फोन रखा हुआ है ना तूने? दिखा फोन कहाँ रखा है। फोन से किया है इसने कैलकुलेट। अरे तू उसको बोलने तो दे पहले। अरे दीदी, मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। तू अगर इतनी तेज है ना तो ये कैलकुलेट करके दिखा। 821, 660 और 590 कितना हुआ? अरे थोड़ा आराम से बोलना, अभी तो मैंने भी नहीं लिखा है। ये 2071। करेक्ट। 1 मिनट। 420, 321 और 290 कितना हुआ जरा बताओ। 1031। ये बिल्कुल सही बोल रही है, ये देख, मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा है। यार ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट, एक बार और बताओ जरा। 660, 321 और 890 कितना हुआ? 1871। ये देख, अभी भी तूने कुछ और पूछना है तो पूछ ले, या कुछ रह गया है? छोटी, तुम एक बात बताओ, तुम तो स्कूल भी नहीं जाती हो, तो भी तुम इतना फास्ट कैलकुलेट कैसे कर लेती हो? आप लोग हमें ऐसे ही देखते हो और हमें हमारे कपड़ों से जज करते हो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पर हमारे घर के हालात इतने खराब है कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाती। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठकर रोज पढ़ती हूँ। लेकिन मैं अपने घर के खराब हालतों की वजह से स्कूल नहीं जा पाई, वरना हम जैसे बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आई एम सॉरी छोटी, हमने तुम्हें इस तरह से जज कर लिया, और तुम तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो, माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि लोग उन्हें कपड़ों से जज करते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, मेहनत करने वाले एक दिन जरूर कामयाब होते हैं, और तुम बहुत मेहनत कर रही हो, एक दिन जरूर कामयाब होगी। ऐसी मेहनत करती रहना, तुम बहुत अच्छी हो। चल आप